श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 251। कुआरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंची जनु रचहु न धनु दमनीय। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कृति पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। ये कौन कह रहे हैं? तो राजा जनक जी कह रहे हैं गुस्से में आकर। कहूँ काहि येहूँ लाभु न पावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ बड़ाऊ बतोरब भाई, शीलु भू भरी भूमि न सके छड़ाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। कहिए यह लाभ आपको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी भी शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि नहीं छुड़ा सका। अब जानी को माखे भट मानी, वीर विहीन मई मैं जानी। तजहूँ आश निज निज गृह गाहूँ, लिखा न विधि वेदेहि विवाहूँ। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। वो अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृतु जाई जो पनु परिहरहूँ, कुवारी कुवारी रहूँ न करहूँ। जो जतनऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो तऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता, इसीलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जनक ही भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोए, दरपद फरकत नयन सिरोहे। जनक जी के वचनों को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनके भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्रों से क्रोध से लाल हो गया। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान रामा। नाई राम पद कमल शीरु, बोले गिरा प्रमाण राम। श्यावर रामचंद्र शंकर जी। श्री रघुनाथ जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान लगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वे अर्थात वचन बोले। रघुवंश ही महु जह को होई, तिहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी,
विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी यहाँ होता तो उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे रघुकुल रूपी सूर्य के कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभावहीन से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। कांचे घट जिमि डारू पूरी, सकल मेरु मूरख जमि तूरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, कोवा पूरे पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरफ हो डालू। लक्ष्मण जी ने यह सब गुस्से में आकर कह रहे हैं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या ही चीज है। नाथ जानी जस आयसु हो, को तुकु करो बिलो क्यों सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन शत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल खेलूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन के लिए दौड़ा चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ रामा। जो न करो प्रभु पद सफत कर, ना धरो धनु भात रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष को तरकश को कभी हाथ ना लूंगा, यानी हाथ ना लगाऊंगा, कभी उसे टच भी नहीं करूंगा धनुष को। लखन सकोच बचन जे बोले, डगमग गानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजन कुस कुचाने। जो ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर सुविसादु न कछूर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा भृंगराजु लजाए। गुरु विश्वामित्र, रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में शीश नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ, ना विषाद और ना अपनी ऐंठन। खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर,
रघुवर बाल पतंग रामा, बिकसे संत सरोज सब, हरस लोचन भृंग रामा। श्यावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी, मंच रूपी उदयाचल श्री रघुनाथ जी रूपी बालेश्वरी के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपहन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप मुकुंद मुसकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं ने आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, मानो वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद सकुचित हो और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। नए बिशोक कोक मुनि देवा, बरी सही सुमन जनावहि सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि हनशन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा प्रकट की और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर गुजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वभाव ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और शरीर रोमांच से भर गया। बंदी पितर सुख सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, हे भगवान, हे रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंटी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखियन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सिया वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी, सखी सब को तुकु देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे, को न बुझही कहई गुर पाही, हे बालक हसी हट भली नाही। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोल, हे सखी, ये हमारे हेतु कहलाते हैं, ये भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनको गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जिस धनुष को रावण और वान जैसे जगद्विजयों वीर छू तक ना सके, दूर से ही प्रणाम करके चले जाते, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी का आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना रानी को हट जान पड़ा। इसीलिए वे कहने लगी, गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है कि राम भगवान अभी बालक हैं, और वो आज्ञा दे दिए धनुष तोड़ने के लिए। जो रावण इतना शक्तिशाली, उसे धनुष को छू भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका। यही कहती है माता सीता, माँ की माता,
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारि सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, तब सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। भूप सनाय सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नारानी। और तो कोई समझाकर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, कहकर रानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर राम जी को महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोलती है, हे रानी, तेजवान देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुभंग कह सिधु अपारा, सो से सूजहूँ सूजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय जासु त्रिभुवन तम भागा। जहाँ घड़े में उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया कि किसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार को भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश सर्व। सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजूरी।